आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। एफएनओ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार की एबीसीडी हमें सिखा रहे हैं कौन? जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, बैन ये शब्द वैसे तो बड़ा डरावना लग रहा था, लेकिन अब आपने बता दिया है कि वायदा बाजार में बैन कोई डरावना शब्द नहीं है। लेकिन जब इतने सारे स्टॉक आपने बताया, कभी कभी 15 से 16 शेयर्स हैं जो बैन में चले जाते हैं, तो एक्सचेंज इनकी निगरानी तो रखता ही होगा। ये भाई देखो, ऐसा है ना कि कभी शहर में ऐसा कोई अशांति का वातावरण होने की संभावना हो, हाँ, पुलिस धारा 144 लगाए तो सबसे पहले पुलिस क्या करती है कि यार ये कौन से ऐसे लोग हैं जो उछल कूद में हंगामा करने में आगे रहते हैं। उनकी लिस्ट रहती है ना पुलिस के पास में, हाँ, है तो पहले अलर्ट कर देगी कि इन पे नजर रखना या इनको लाके थाने में बिठा ही दो, है ना। वैसे ही हाल ये बैन वाले शेयरों का है, एग्जैक्टली वैसे ही है। अच्छा, ये यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, इन पे हमेशा शक रहता है एक्सचेंजेस को। अच्छा, निगरानी रहती है। हाँ एकदम, कि ये कभी भी बैन वाले जो शेयर है ना, मार्केट जब भी उतार चढ़ाव होगा ना, ये गिरेंगे भी ज्यादा, बढ़ेंगे भी ज्यादा, कुछ न कुछ उछल कूद करेंगे ही करेंगे ये। अच्छा, तो जो भाई तो ये वो शैतान है। हाँ शैतान है, हाँ शरारती है। तो फिर इनका क्या करना है? इनके ऊपर पैनी नजर रखनी, निगरानी रखनी। बोले बाकी ठीक है, ये 206 में से 50 तो निफ्टी वाले बेचारे, ये तो अच्छे हैं, हाँ, इनको छोड़ दो। बचे 156 में भी 100 तो ठीक ही हैं, कभी ज्यादा उछल कूद नहीं मचा। ये जो 56 है, इस 56 में से भी ये 15-20 ऐसे है ना, ये ज्यादा है। इन पे तो उनके ऊपर एक्सचेंज पूरी निगरानी रखती है, सेबी पूरी निगरानी रखती है, और उनके पास निगरानी रखने के अपने तरीके हैं। कह सकते हैं मौका मिला नहीं जेल में डाल दो। हाँ, तरीका कैसा है? उनके पास तरीके ये हैं कि इन पे मार्जिन बढ़ा दो। सबसे बढ़िया सिंपल तरीका यही है एक्सचेंज के पास, मार्जिन बढ़ा दो। अच्छा, हाँ, मार्जिन बढ़ाने का मतलब है कि अगर कोई स्टॉक में आप 20% मार्जिन पे ट्रेड कर सकते थे, अचानक से एक्सचेंज ने कह दिया नहीं 20 नहीं अब 30 लगेगा, लाओ 10% एक्स्ट्रा पैसा, है ना। अच्छा, तो पैसा एक्स्ट्रा लगेगा तो अपने आप आपके पास अगर ज्यादा पैसा है तो ठीक, भर दो। हाँ, नहीं तो आप बोलोगे चलो यार पोजीशन खत्म करो। तो हमेशा इन शेयरों पर बहुत अच्छे तरीके से नजर रखी जाती है, इसीलिए इन्हें क्लास का शैतान बच्चा माना जाता है। इसीलिए मॉनिटर की और क्लास टीचर की इन पे नजर रहती है, जो कि एक्सचेंज और सेबी है, और इसीलिए जब जब भी जरूरत होती है इन पर मार्जिन तुरंत बढ़ाया जाता है। अच्छा, ये बात बहुत साफ है। तो अनिल जी, आपने बताया कि ये शैतान शरारती बच्चे हैं, तो फिर इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? सावधानी दो तरह से रखनी चाहिए मानसी। पहला तो ये कि जो भी स्टॉक बैन में बार बार आते जाते हों, चले गए निकल गए, चले गए निकल गए, और आमतौर पर आपको 5-7 स्टॉक ऐसे मिलेंगे जो हर सीरीज में बैन में जाते हैं और बाहर निकलते हैं, जाते हैं बाहर निकलते हैं। ऐसे 5-7 स्टॉक आपको हमेशा मिल जाएंगे, इनका काम ही है। ठीक है, तो इसमें दो तरह की सावधानी रखनी है। पहली सावधानी तो ये है कि आप ये मानकर चलें कि जितना मार्जिन देकर आप उस स्टॉक में, फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में पोजीशन बना रहे हैं, उससे ज्यादा पैसे कभी भी एक्सचेंज आपसे मांग सकता है, एडिशनल अतिरिक्त मार्जिन के तौर पर। क्लियर है? एडिशनल मार्जिन भी मांग सकते हैं। मार्जिन मांगेगी। देखिए, एक्सचेंज के पास आपको टाइट करने का, बैन वाले स्टॉक्स को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? ज्यादा पैसे मंगा लो। जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे उसको छोड़ना ही पड़ेगा पोजीशन। तो एक्सचेंज ये करना ही इसीलिए जाता है कि ताकि पोजीशन जरूरत से ज्यादा ना बने इन शेयरों में, जो ज्यादा वोलेटाइल है, ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाते हैं, जिसमें ज्यादा रिस्क है। तो पहला तो ये कि जब आप बैन वाले स्टॉक्स जो बार बार जब भी बैन में आते जाते हों, इस तरह के शेयरों में ट्रेड करें, तो आप ये मान के चलेगा कि जितना मार्जिन आप दे रहे हैं उससे ज्यादा मार्जिन की रिक्वायरमेंट कभी भी एक्सचेंज की तरफ से आ सकती है, और वो नहीं होगा आपके पास तो आपकी पोजीशन ब्रोकर खत्म कर देगा। अच्छा, हाँ, मार्जिन की कमी है तो ब्रोकर आपकी पोजीशन खत्म कर देगा। तेजी की है तो काट लेगा, मंदी की है तो बेच देगा, जीरो। और लॉस हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते, भाई तुमने मार्जिन नहीं दिया, हम क्या करें। सिंपल, पॉइंट नंबर 1। तो पहली तो ये रिस्क है। दूसरी रिस्क क्या है? दूसरी रिस्क है उस बैन वाले स्टॉक में प्रॉफिट और लॉस बनाने की। आप ट्रेड इसलिए करते हैं ना कि पैसा बने। हाँ,
लेकिन आमतौर पर बैन वाले स्टॉक्स ऐसे हैं जो वोलेटाइल ज्यादा होते हैं या जिनमें स्पेकुलेटिव एक्टिविटी ज्यादा होती है, ज्यादा सट्टा होता हाँ है ना। तो फिर उसमें दूसरे शेयरों के मुकाबले में पैसा बनने की संभावना ज्यादा है, तो नुकसान की संभावना भी उतनी ही ज्यादा है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं ना। देखिए होता क्या है कि लोगों को लगता है आसानी से पैसा बना लूं, फटाफट बना लूं। और आसानी से और फटाफट पैसा किसमें बनेगा? किसी एनटीपीसी में तो बनेगा नहीं, बिल्कुल, जो साल भर नहीं हिलता। हाँ तो कोई पैसा तो किसी डीएचएफएल में ही बनेगा, जो हर रोज 2-4% बढ़ जाए घट जाए। कोई ना कोई एक्टिविटी हर रोज। और इस तरह के शेयर फिर बैन में जल्दी जाते हैं, और बैन में जाते तो आपको लगता है पैसा ज्यादा बन सकता है, लेकिन कभी भी रिस्क भी उतनी ही ज्यादा है। क्यों आरकॉम, क्यों कोई जेपी एसोसिएट, क्यों कोई डीएचएफएल, कोई जेट एयरवेज, कोई बलरामपुर चीनी, ज्यादातर बैन में रहते हैं। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि ये थोड़े से वोलेटाइल स्टॉक हैं। ठीक है, बैन में जाने के पहले दौड़ लगा लेंगे या गिर जाएंगे, बैन में जाते ही फिर उल्टा होंगे, बाहर निकलेंगे फिर कुछ और उल्टा होगा, कुछ ना कुछ होते तो रहेगा। हाँ ये शांति से नहीं बैठेंगे। जी, तो जब आप इनमें पोजीशन बना रहे हैं ना, तो आपको एक चीज बहुत क्लियर पता होनी चाहिए। एक, जितना पैसा आप सोच कर लगा रहे हैं कि इतने पैसे में मेरी फ्यूचर की पोजीशन या ऑप्शन की बन जाएगी, उससे ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। मान लो। एक्सेप्ट आपने ऑप्शन खरीदा है तब तो ठीक है कि आपने प्रीमियम में एक बार दे दी, बात खत्म। अगर आपने ऑप्शन बेचे हैं तो भी आपको ज्यादा मार्जिन देना पड़ सकता है। अगर आपने फ्यूचर खरीदे हैं या बेचे हैं तब भी आपको ज्यादा मार्जिन देना पड़ सकता है। और प्रॉफिट और लॉस भी, प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है तो लॉस भी ज्यादा हो सकता है। और जरूरी तो है नहीं कि बाजार या स्टॉक आप जैसा सोचे वैसे ही चले। और खासतौर से इस तरह के शेयर जो जब तक बैन में हलचल आते ही जाते मची रहते रहती है, हाँ। हाँ, तो यहाँ ये दो चीज की सावधानी रखनी चाहिए। ये है सावधानी जो हमें रखनी चाहिए जब हम बैन वाले स्टॉक्स में ट्रेड करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन मैं सीरीज की शुरुआत में किसी स्टॉक को बैन में क्यों नहीं देखती? हाँ ये अच्छा सवाल है। हाँ, आमतौर पर हर रोज आपको कोई न कोई स्टॉक जनरली बैन में दिख जाता है। सीरीज के पहले दिन कोई शेयर बैन में नहीं होता। सीरीज की शुरुआत में 2-4 दिनों में जनरली स्टॉक बैन में कम जाते हैं। ऐसा क्यों? बैन में कब जाता है स्टॉक? जब 95% से ज्यादा उसमें पोजीशन बन जाती है। पोजीशंस बन जाती है। प्लस पता कब चलता है? शाम को, हाँ, बाजार बंद होने के बाद। बैन से बाहर कब निकलता है? जब 80% तक आ जाती है। और पता कब चलता है? शाम को। तो पोजीशन कम होना जरूरी है, जी तभी बैन से बाहर निकलेगा। जी, आपने कई बार देखा होगा कि गुरुवार के दिन, आखिरी गुरुवार के दिन, जिस दिन सीरीज की एक्सपायरी हो रही है, उस दिन 5 स्टॉक, 7 स्टॉक, 8 स्टॉक, 10 स्टॉक बैन में है। हाँ, और शुक्रवार को जब नई सीरीज शुरुआत हो रही है, बैन में एक भी नहीं। उसकी वजह यह है कि बैन में जब स्टॉक जाता है ना, तो 2 वजह से जाता है। एक तो उसकी फ्यूचर्स की क्या पोजीशन, और दूसरी ऑप्शंस की क्या पोजीशन है। फ्यूचर की पोजीशन तो आप रोल ओवर कर सकते हैं अगली सीरीज में। तेजी के तो मंदी की बना लो, मंदी के तो तेजी की बना लो। जी, लेकिन क्या ऑप्शन की पोजीशन रोल ओवर कर सकते हैं? वो सीखना है हमें। जी नहीं। पिछली बार मैंने बताया था कि ऑप्शन की पोजीशन रोल ओवर नहीं होती। ऑप्शन आखिरी दिन एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायरी के दिन ऑप्शन की जो पोजीशन है वो 0 हो जाती है। फिर आपको नया ही ऑप्शन खरीदना है या बेचना है अगली सीरीज का। करेक्ट। तो ऑप्शन, जैसे ही ऑप्शन की पोजीशन 0 हुई, खत्म हुई उस दिन, तो ऑटोमेटिकली ओपन इंटरेस्ट घट जाता है, 80% के नीचे आ जाता है। और वो तो अपने आप नेक्स्ट सीरीज जब शुरू होगी, अच्छा ये घटता भी इसलिए कि उस दिन कंपलसरी है ना। हाँ, आप कुछ अगर आपने ऑप्शन अपने खत्म नहीं किए, तो गुरुवार के दिन 3:30 बजे जो उस स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस है, जो बंद भाव आया है, उस पर आपके ऑप्शन 0 होने ही होने हैं। पोजीशन 0 होनी है। तो अगली सीरीज जब आप शुरुआत करेंगे तो बैन में मिलेगा ही नहीं। एक ही कंडीशन में सीरीज के शुरुआत में या पहले दिन बैन में स्टॉक मिल सकता है, वो ये है कि अगर फ्यूचर की पोजीशन ही बहुत ज्यादा बनी और वो फ्यूचर रोल ओवर हो जाए। रोल ओवर किए जा सकते हैं। आपकी बैन की पोजीशन, स्टॉक बैन में है, तब भी आप नेक्स्ट मंथ में रोल ओवर कर सकते हो, वो अलाउ है। जी, फ्यूचर रोल ओवर कर सकते हो, ऑप्शन नहीं कर सकते। तो इसलिए वो एक पॉसिबिलिटी है कि आप फ्यूचर की पोजीशन बहुत ज्यादा हो तो किसी दिन स्टॉक बैन में आ सकता है। लेकिन वो बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। मुझे सिर्फ 1 बार या 2 बार से ज्यादा याद नहीं आता कि कोई एक आध स्टॉक सीरीज के पहले दिन बैन में रहा हो। सीरीज के पहले दिन आमतौर पर बैन में नहीं होता। और सीरीज की शुरुआत में 2-3 दिन में भी इसलिए बैन में नहीं होता कि धीमे धीमे पोजीशन बनना शुरू होती है और फिर 2-3 दिन पोजीशन बन जाती है, उसके बाद स्टॉक बैन में जाते हैं। तो बैन में तो इसीलिए सीरीज के पहले दिन आपको स्टॉक बैन में नहीं मिलेंगे।
ठीक है, रोल ओवर आपने बताया है, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप रिवीजन करवा दें तो अगली क्लास में वो करेंगे। डेफिनेटली। चलिए, तो अगली क्लास रोल ओवर की होगी। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।